सोसाइटी का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं इंदौर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता के दौरान आरोप लगाते हुए बताया गया कि राजेश वानखेड़े को 1/3 विरोध के बाद हटा दिया गया था। वहीं बाबा साहेब अंबेडकर स्मारक समिति के मामले में समिति के सदस्यों ने और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं कई बार ज्ञापन के माध्यम से शासन को अवगत कराया, लेकिन शासन उनकी सुनवाई नहीं कर रहा है। शनिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल सोसाइटी, भीम जन्मभूमि स्मारक समिति से जुड़े कई पदाधिकारी मीडिया से चर्चा करने इंदौर प्रेस क्लब पहुंचे। वहीं इस प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने निष्कासित सचिव राजेश वानखेड़े पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर में बीते कई समय से अंबेडकर स्मारक समिति की नियमित ऑडिट नहीं कराए जाने और विभिन्न माध्यमों से आने वाली दान राशि में पारदर्शिता नहीं रखने और स्मारक पर जबरन कब्जा करने को लेकर सचिव रहे राजेश वानखेड़े पर आरोप लगाए हैं। वहीं प्रेस से चर्चा के दौरान बताया गया कि संस्था के कुल 23 सदस्यों ने राजेश वानखेड़े के विरोध में मत दिया, जबकि उनके पक्ष में कुल 3 मत आए थे। इसके बाद वानखेड़े को सचिव पद से निष्कासित भी कर दिया गया था। प्रेस वार्ता के दौरान बताया गया कि उनके कार्यकाल में जमकर हुई धांधलियों और भ्रष्टाचार को लेकर सभी दूर सदस्यों के द्वारा शिकायतें की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और शासन उनकी सुनवाई भी नहीं कर रहा है। अब समाज ने राजेश वानखेड़े के विरोध में जन आंदोलन करने और रोड पर उतरने की बड़ी चेतावनी भी दी है। इंदौर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। आज तक जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि जन्मभूमि का अम्बेडकर जन्मभूमि को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक जितनी भी हमने शिकायतें करी है, ज्ञापन दिए हैं, उस ज्ञापन का आज तक सरकार ने उसको नज़रअंदाज किया है, उसका कोई भी जवाब हमारे पक्ष में नहीं दिया है। हमने आज तक जितने भी वहाँ पे शासन प्रशासन में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने वहाँ पे लगाए हैं, उस डॉक्यूमेंट को सरकार ने बगैर देखे एक बाजू में रखे है और दूसरे पक्ष के पास में उसने किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट नहीं लगाने के बाद भी उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस समिति में अगर 22 सदस्य है और 22 सदस्य में से 19 सदस्य एक तरफ है और 3 सदस्य एक तरफ है, तो 19 सदस्य के बहुमत को आप एक तरफ नकारा दे रहे हैं और 3 सदस्य द्वारा गठित करी हुई समिति को आप मान्यता दे रहे हैं। हमारा उसी उद्देश्य है कि भाई इसकी विधिवत जाँच होना चाहिए कि भाई आपने घोटाले का बोले, किस तरह के घोटाले करें, किस तरह की अनियमितता हुई है? भाई आज तक हमारे जन्मभूमि पे जितना भी दान आ रहा है, जितना मैंने बोला कि ऑनलाइन से आने वाला दान है, दान पेटियों से आने वाला दान है, स्टडी सेंटरों के नाम से आने वाला दान है, रोज़ रसीद कट्टों के नाम से जो दान वसूल किया जाता है, गुप्त दान है, ऐसे सभी प्रकार के जो दान आते हैं वो सुचारू रूप से बैंक में होना चाहिए। वो आज तक सुचारू रूप से बैंक में जमा न होते हुए अपने घर भरने के लिए जमा हो रहा है, क्योंकि आज एक बस्ती में रहने वाले आदमी के पास करोड़ों की संपत्ति और 20 लाख की गाड़ी कहाँ से आ रही है? कौन है ये? ये समिति से निकासित किया हुआ सचिव राजेश वानखेड़े है, जिसको समिति के सचिव को समिति के 2/3 बहुमत के आधार पर और स्वयं अध्यक्ष के सहमति से निकाल के बाहर करा था, जिसने दूसरे ही दिन ही मतलब अध्यक्ष को किडनैप करा, उनके ऊपर दबाव करा, जिसके कारण आज तक 3 घटना हुई है। एक बंते जी की आकस्मिक मृत्यु हुई है, 2 जो बंते हैं, एक बंते संगठन बंते को फांसी पे लटका के मरना पड़ा, दूसरे को मानसिक पीड़ा से फांसी लगाई थी। उसका भी मेन कारण यही है कि राजेश वानखेड़े साथ फर्जीवाड़ा करा, उनके साथ भ्रष्टाचार करा, कई दस्तावेज की जालसाजी करी और उनको जेल जाने के और मानसिक पीड़ा और समाज का डर बता के उनको डर बताया गया और उल्टे सुल्टे कागज पे साइन करने करे इन तीनों बंते जी को मरने के लिए प्रोत्साहित करा राजेश वानखेड़े ने। हम चाहते हैं कि उसकी सीबीआई जांच होना चाहिए। आप हमारे माध्यम से सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पे जो समिति की ये आज तक जाँच है विधिवत, 26 और 32 के समिति की विधिवत जाँच हो, समिति के जो स्थायी सदस्य हैं उनकी विधिवत जाँच हो। दूसरी बात, जो आज तक जो समिति में जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जो समिति की रिकॉर्ड की चोरी हुई है, जो समिति के मतलब स्मारक के ताले तोड़े गए हैं, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। सिर्फ राजेश वानखेड़े या और भी कोई नाम है? अकेला है वो अकेला राजेश वानखेड़े है। वो उसका मामा है अरुण इंग्लिश जी,
दूसरा है उपाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार गजबे जी। इन सब के खिलाफ जांच होनी चाहिए। हाँ, इन तीनों की जांच होना चाहिए, इनके संपत्ति की जांच होना चाहिए कि इनके पास एक बस्ती में रहने वाला झोपड़ी वाले आदमी के पास में आज करोड़ों की संपत्ति कैसी आई। जैसी संपत्ति जैसी कुबेर के पास निकली वैसी संपत्ति इनके पास कहाँ से आई, ये आपको मतलब इसकी जांच होना चाहिए। सीबीआई है। आपका नाम? मेरा नाम है बनते प्रज्ञाशील उर्फ प्रकाश वानखेड़े, वर्तमान जन्मभूमि का अध्यक्ष। आप भी वानखेड़े हो? मैं भी